जेफरी एप्स्टीन 9 उम्र लड़कियों का दुनिया में सबसे बड़ा दलाल। Years old. I was 16 years old. 16. 17, 14 years old. बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी शहजादा एंड्रयू, यूरोप अमेरिका के तकरीबन सारे रईस अपने काले करतूतों से अपनी स्याह रातें रंगीन करते। ये सब याश बुड्ढे छोटी उम्र की लड़कियों के जिस्म नोचते, अपनी हवस की प्यास बुझाते और पीछे नोहेज लड़कियों की दिल अंदोज सिसकियां छोड़ जाते। This is me when I met Jeffrey Epstein. फिर वो ताकतवर बुड्ढे तमाम उम्र के लिए जेफरी एप्स्टीन के इशारों पर नाचने लगते। जेफरी एप्स्टीन के इशारों पर या इसराइल के? इस एक सवाल का जवाब हम आज की इस वीडियो में ढूंढेंगे। वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता था कि इसकी जेब में दुनिया के सदूर और बादशाह होते हैं, आज इसकी फाइलों ने पूरी दुनिया में आग लगा दी है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक सेक्स ऑफेंडर नहीं रहा, बल्कि आलमी सियासत के सबसे बड़े और गंदे खेल का मरकजी किरदार बन चुका है। वो फाइलें जिन्हें दुनिया की ताकतवर तरीन लॉबी बरसों से छुपा कर बैठी थी, वो अब खुल चुकी हैं। 1200 मुतासरीन, 254 मसाज करने वाली लड़कियां और वो नाम जिन्हें सुनकर आपके पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही इन फाइलों का आना महज इत्तेफाक है या कोई बहुत बड़ा आलमी खेल? क्या जेफरी एप्स्टीन वाकई एक जिनसी मुजरिम था, या वो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का एक ऐसा मोहरा था जिसके ज़रिए दुनिया के लीडरों को हनी ट्रैप में फंसाया जाता था? आज की वीडियो में हम इंकिशाफ करेंगे इन फाइलों में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र क्यों आया, बिल क्लिंटन की वो कौन सी तस्वीर हैं जिन्हें वाइट हाउस ओ माई गॉड कह रहा है, और वो मेगा ग्रुप क्या है जो इसराइल के लिए जासूसी करता था। क्या एप्स्टीन फाइल्स अमरीकी सदर ट्रंप के जवाल का सबब बन सकती है? ताज़ा तरीन फाइल्स और ईमेल सामने आने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप के गिर्द अब एप्स्टीन फाइल का दायरा तंग होता दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि अमरीकी महकमा इंसाफ ने एप्स्टीन फाइल्स में शामिल अमरीकी सदर ट्रंप की मुतादिद तस्वीर समेत बाद शवाहिद भी अपनी वेबसाइट से हटा दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ ईमेल्स भी मंजर आम पर आई जिनमें लिखा था ही रेप्ड मी। आखिर वो कौन था जिसने रेप किया? वो थे सदर ट्रंप। FBI की एक दस्तावेज़ में एक लैमोजिन ड्राइवर की जानिब से तफ्तीशकारों को की जाने वाली कॉल की तफसीलात भी शामिल हैं। ड्राइवर का कहना था कि इसने 1995 में मिस्टर ट्रंप की फ़ोन पर होने वाली एक गुफ्तगू सुनी थी जिसमें वो किसी लड़की के साथ ज़्यादती के बारे में बात कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने जेफरी का नाम भी लिया था। ड्राइवर ने मज़ीद ये दावा भी किया कि इसकी साबका शरीके हयात ने उसे बताया था कि मिस्टर ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन ने इसका रेप किया था। लेकिन अमरीकी वजारत इंसाफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि ये दावे बेबुनियाद और झूठे हैं, और अगर इनमें ज़रा सी भी सच्चाई होती तो अब तक इन्हें सदर ट्रंप के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा चुका होता। नाजरीन, एप्स्टीन का जाल बिछाने का तरीका बहुत ही मुनज़्ज़म था। वो अकेला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा प्ले बुक था जिसकी सरबराही उसके साथी गैसलीन मैक्सवेल कर रही थी, जो खुद भी 2020 में इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर गिरफ्तार की गई थी और इसको 20 साल की सज़ा सुना दी गई थी। ये लोग ऐसी लड़कियों का निशाना बनाते थे जो माशी तौर पर कमज़ोर हों या जिनके हालात ज़िंदगी मुस्तहकम ना हों। इनके कारिंदे हाई स्कूलों, शॉपिंग मॉल्स, मॉडलिंग एजेंसियों और यहाँ तक के पुरतश स्पास में लड़कियों को ढूंढते थे। लड़कियों को यह कहकर वर्गलाया जाता था कि एक बहुत अमीर हो बासर शख्स को प्रोफेशनल मसाज के लिए स्टाफ की ज़रूरत है। इन्हें बताया जाता था कि ये नौकरी इनके लिए कामयाबी के बंद दरवाजे खोल देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लड़कियां इसके घर जाने पर तैयार कैसे हो जाती थी। यहाँ गैसलीन मैक्सवेल का किरदार अहम था। एक औरत का साथ होना लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता था। मैक्सवेल इनकी दोस्त बनती, उनके साथ शॉपिंग पर जाती, फिल्में देखती और इनके ख़ानदान का हाल अहवाल पूछकर उनका मुकम्मल एतमाद जीत लेती। एप्स्टीन इन लड़कियों को महंगे तोहफे, नकद रकम और इनकी कॉलेज की फ़ीसें बढ़ने की पेशकश करता। जब वो ये सब कबूल कर लेती थी तो वो ख़ुद को एप्स्टीन का मकरूज़ समझने लगती और इनकार करना मुश्किल हो जाता। एक बार जब लड़की इनके चुंगल में फंस जाती तो अगला मरहला इसे दुनिया से काट देना था। एप्स्टीन लड़कियों को अपने निजी जजीरे लिटिल सेंट जेम्स या न्यू मैक्सिको के दूर दराज फार्म हाउसेस पर ले जाता। जजीरे पर जाने का रास्ता सिर्फ निजी तैयारे या हेलीकॉप्टर से था, जिसे लोटेला एक्सप्रेस का नाम दिया गया,
वहां पहुंचते ही इनसे अक्सर पासपोर्ट ले लिए जाते ताकि वो कहीं जा ना सकें और मुकम्मल तौर पर एप्स्टीन के रहम करम पर हों। सबसे खौफनाक बात यह थी कि एप्स्टीन ने इसे एक पिरामिड स्कीम की शक्ल दे दी थी। वो लड़कियों को लालच देता कि अगर वो अपनी किसी सहेली या क्लास फेलो को साथ लाएंगी तो इन्हें 200 से $1000 तक का कमीशन दिया जाएगा। इस तरह एक लड़की दूसरी लड़की को इस दलदल में खींच लाती। How many girls do you think you brought? Minimum 50. एप्स्टीन का यह पूरा निज़ाम सिर्फ पैसे के जोर पर नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात से खेलने और लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने पर कायम था। Using those girls to try and entrap younger and younger girls. CBS न्यूज़ के मुताबिक फाइलों में एप्स्टीन के घर की तलाशी के दौरान एक चेक मिला है जिस पर ट्रंप का नाम है और इनकी किताब आउट ऑफ द कमबैक एप्स्टीन की लाइब्रेरी में सजी मिली। ट्रंप और एप्स्टीन 1990 की दिहाई में बेहतरीन दोस्त थे, लेकिन ट्रंप का दावा है कि 2004 में उनका झगड़ा हो गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 2300 से ज़ायद ईमेल्स में से 1600 में ट्रंप का जिक्र है, मगर इन ताज़ा फाइलों में वो क्लीन नज़र आ रहे हैं। डेमोक्रेट्स का इल्ज़ाम है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने जानबूझकर ट्रंप से जुड़ा मवाद स्याह यानी सेंसर कर दिया है। जहां ट्रंप बचते नजर आ रहे हैं वहीं साबिक सदर बिल क्लिंटन बुरी तरह फंस चुके हैं। इन फाइलों में क्लिंटन की वो तस्वीर भी शामिल हैं जो अब तक दुनिया ने नहीं देखी थी। एक तस्वीर में क्लिंटन निजी तैयारे में एक लड़की के साथ हैं जिसने अपना बाजू उनके गिर्द डाल रखा है। एक और तस्वीर में वो स्विमिंग पूल में एप्स्टीन की पार्टनर गैसलीन मैक्सवेल के साथ नजर आ रहे थे। और सबसे अजीब चीज़, एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले टाउन हाउस में क्लिंटन की एक पेंटिंग लगी थी जिसमें वो नीले रंग का जनाना लिबास और लाल रंग की हील्स पहने हुए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने जब ये तस्वीर देखी तो सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा, ओ माय गॉड। क्लिंटन का अमला इस पुरानी तस्वीर कहकर जान छुड़ा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या क्लिंटन इस नेटवर्क का हिस्सा थे? फाइलों में मजीद जो नाम सामने आए हैं उन्होंने सबको सख्ते में डाल दिया है। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, उनका नाम इन फाइलों में एक बार फिर सुर्खियों में है। दिसंबर 2025 के नए इंकशाफात के मुताबिक एप्स्टीन के पास बिल गेट्स की कई तस्वीर मौजूद थी, यहाँ तक कि एप्स्टीन के घर की दीवार पर बिल गेट्स की एक फ्रेम शुदा तस्वीर भी लटकी हुई मिली। सबसे सनसनीखेज बात यह है कि एप्स्टीन ने बिल गेट्स के एक मुबैना खुफिया माशके को डाल बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की थी ताकि वो अपने ताल्लुकात ख़त्म ना करें। माइकल जैक्सन जो कि एक पॉप स्टार थे, पॉप स्टार का नाम इन फाइलों में मौजूद है, अगरचे इन पर बराह रास्त कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, लेकिन इनकी मौजूदगी साबित करती है कि एप्स्टीन का हल्का कितना बड़ा था। स्टीफन हॉकिंग दुनिया के अजीम तरीन दिमाग का जिक्र एक ईमेल में मिलता है जहां एप्स्टीन इनके खिलाफ लगे इल्ज़ामात को झूठा साबित करने के लिए इनाम का ऐलान कर रहा है। बरतानिया के शहजादे एंड्रयू इन फाइलों में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा शख्सियत बनकर उभरे हैं। एक तस्वीर में वो कई खवातीन की गोद में लेटे नज़र आ रहे हैं। वर्जीनिया जोफ्रे नामी मुतासरा खातून ने इन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, जिसके बाद बरतानवी शाही खानदान ने इनसे तमाम एजाज़ात वापस ले लिए। Prince Andrew and the former President Bill Clinton have been named. More are expected to come out. अब आते हैं इस पॉइंट पर जिसने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। रिसर्च से पता चला है कि 2018 की ईमेल में जो BBC ने भी रिपोर्ट की, जेफरी एप्स्टीन इमरान खान का जिक्र कर रहा है। वो लिखता है कि इमरान खान एक पॉपुलिस्ट हैं, वो तैयब उर्दुगान या पुतिन से भी ज़्यादा अमन के लिए खतरा हैं। एप्स्टीन ने इमरान खान की शादियों का जिक्र किया और इन्हें एक दीनदार इस्लाम पसंद करार देते हुए लिखा कि इनके पास एटमी हथियार भी हैं। न्यूयॉर्क के एक कमरे में बैठा अरबपति मुजरिम पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर ईमेल्स क्यों कर रहा था? क्या इमरान खान की आलमी सियासत और इनका बयानिया एप्स्टीन जैसे लोगों के अकाव के लिए खतरा बन रहा था? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जिनसी जराइम की नहीं है बल्कि ये जासूसी की कहानी है। आपको जानकर हैरत होगी कि एप्स्टीन ने कॉलेज भी मुकम्मल नहीं किया था, फिर वो इतना अमीर कैसे हुआ? तहकीक बताती है कि इसे यहूदी अरबपति लेस्ली वैक्सेंस ने मुतारिफ करवाया, जिसने मेगा ग्रुप बनाया था। साबिक अमरीकी जासूस जॉन छिल्डर के मुताबिक ये ग्रुप इसराइल की आलमी जासूसी के लिए एक फ्रंट के तौर पर काम करता था। साबिक इसराइली जासूस एवी बेन मिनाश ने दावा किया है कि एप्स्टीन और मैक्सवेल मोसाद के लिए काम करते थे। इनका काम बड़े सियासतदान को लड़कियों के ज़रिए ब्लैकमेल करना और इनकी वीडियोस बनाना था ताकि इसराइल अपना असर और रसूख कायम रख सके।
यही वजह है कि एप्स्टीन को 2008 में इंतहाई कम सजा दी गई क्योंकि वो एक खुफिया एजेंसी का आदमी था। Epstein was a CIA Mossad asset that was recruited and was doing a blackmail operation. एप्स्टीन के गिर्द अमवात का एक ऐसा जाल है जो किसी फिल्म से कम नहीं। जेफरी एप्स्टीन ने जेल में खुदकशी की, लेकिन गार्ड सो रहे थे और सीसीटीवी फुटेज का एक हिस्सा गायब था। This noose doesn't match the ligature furrow mark. विक्टोरिया, जिसने एप्स्टीन पर इल्जामात लगाए, वो अपने घर में मुर्दा मिली। इसने अपनी मौत से पहले ट्वीट किया था, अगर मैं मरी तो समझना ये खुदकुशी नहीं है। ज़ालिक ब्रोनल एक और अहम गवाह जिसने फ्रांसीसी जेल में फंदा लगा लिया। आज जो फाइलें जारी हुई हैं, इनमें 254 मसाज करने वाली खवातीन के नाम हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। डेमोक्रेटिक सेनेटर एडम शिफ और शिक शोमर का कहना है कि ये फाइलों की रिलीज नहीं बल्कि हकाइक छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। ये भी जानना जरूरी है कि असल केस था क्या। एप्स्टीन एक अरबपति फाइनेंसर था जिसके पास 4 प्राइवेट जेट थे, जिनमें से एक का नाम लोलेटा एक्सप्रेस था। इसके पास न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा घर और एक प्राइवेट जजीरा था जिसे एप्स्टीन आइलैंड कहा जाता है। असल कहानी शुरू होती है 2005 में, जब एक 14 साल लड़की के वालिदैन ने शिकायत की कि एप्स्टीन के घर में इनकी बेटी का जिनसी इस्तेहसाल किया गया। इसके बाद सैकड़ों लड़कियां सामने आईं जिन्हें मॉडलिंग और पैसों का लालच देकर इस सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क में लाया जाता था। आइए इस केस की पेचीदा टाइमलाइन को समझते हैं। 1990 में एप्स्टीन ने अपनी ताकत बनाना शुरू की और मेगा ग्रुप इसराइली हमदर्द अरबपतियों का ग्रुप के जरिए असर व रसूख पाया। 2005 में पहली बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज हुई एप्स्टीन के खिलाफ। 2008 में एप्स्टीन को लंबी सज़ा होनी थी, लेकिन इसे सिर्फ 13 माह की कैद बा मुशक्कत मिली। इस वक्त के प्रोसिक्यूटर ने इंकशाफ किया कि एप्स्टीन को छोड़ने का हुक्म दिया गया था क्योंकि वो एक खुफिया एजेंसी का असासा था। 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया और चंद ही दिनों बाद वो जेल में मुर्दा पाया गया। 2024 और 25 में अदालत के हुक्म पर फाइलें पब्लिक की जा रही हैं, जिनमें 1200 मुतासरीन और 254 मसाज करने वाली लड़कियों की तफसीलात सामने आ रही हैं। आज की ये फाइलें सिर्फ एक शुरुआत हैं। 1200 मुतासरीन की फहरिस्त में अभी बहुत से ऐसे नाम बाकी हैं जो सामने आना बाकी हैं। क्या ये फाइलें अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को गिरा देंगी? क्या इमरान खान के खिलाफ एप्स्टीन की ये ईमेल्स किसी आलमी साजिश का हिस्सा थीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी कोई मानता है कि एप्स्टीन ने खुदकुशी की थी? आपको क्या लगता है, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।